हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और अभी सुबह के 6:30 पौने 7 के करीब का टाइम हो रहा होगा। तो रात में आजकल सोने में काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग उठना भी लेट होता है। तो अभी मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ झाड़ू के साथ। तो पूरे पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी मैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आई थिंक हर जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है। तो सुबह से ही उठ के काम करने का मन नहीं होता है, बस मन होता है दिन भर कूलर, फ़ैन, एसी के सामने बैठे रहो, लेकिन काम है करना ही होता है। तो जल्दी-जल्दी अपने सारे काम निपटा के और फिर मैं इधर नहा के और पूजा करने आ गई। और पूजा करने के टाइम फ़ैन ऑफ था ना, तो इतना ज़्यादा गर्मी लगा, मतलब पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। तो दोबारा से मैंने फिर चेंज किया और उसके बाद आ गई मैं इधर किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्ज़ी की तैयारी करके उसे मतलब चढ़ा दूँगी, और सेवई मैंने बना लिया था साथ में ही। और उसी के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। और हर 2 सेकंड काम करने के बाद मैं पहले फ़ैन के पास जा रही हूँ हवा लेने, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यहाँ पे मेरा तीसरा साल है गर्मी के सीज़न में गुजरात में, जहाँ भी मैं हूँ। और यहाँ पे कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, मतलब इन 3 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो कि मैंने मतलब फ्राई करके रखा है, उसे पीस लूँगी। और साथ में पनीर कट करके रख लिया था। तो ग्रेवी जैसे ही रेडी हो गई ना, तो मैंने पनीर उसमें डाल दिया। और सब्ज़ी मेरी जब रेडी हो गई, सेवई रेडी हो गई, तो मैंने इधर फिर पूड़ी बेलना चालू किया। और देखिए आप, आटा इतना ज़्यादा मैंने टाइट लगाया था पूड़ी के हिसाब से, लेकिन आधा घंटा छोड़ दिया मैंने, तो उसके कारण ये पूरा आटा गीला हो गया गर्मी से। तो इसलिए मुझे अब सूखा जो आटा है ना, उसके हेल्प से पूड़ी बनाना हो रहा है। और आप बताइएगा, आपके साइड भी क्या ऐसे ही गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद थोड़ा देर मतलब टीवी वगैरह जो भी देखना था वो देखने के बाद फिर मैं आई इधर आर्या को थोड़ा देर पढ़ाने के लिए। भले 10 से 15 मिनट ही बैठे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बैठे डेली, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसे बैठाना। तो अगर उसका मूड सही है तो वो बैठ जाएगी 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी। लेकिन अगर मूड नहीं है तो वो 2 दिन आप बोलते रहिए, वो नहीं बैठेगी। और उसके बाद ना मैंने सोचा अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, तो मैं हाथ से ही लकड़ी वगैरह कट करके, मतलब मैं मेरे से जितना हो पाया मैंने डीआईवाई वगैरह बनाए हैं थोड़े बहुत, तो वो आगे वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये काम करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैंने कोई मशीन से तो लकड़ी काटी नहीं थी कि वो तुरंत हो जाता। तो इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम गया हाथ से काटने के कारण। चाहती तो तुरंत कटवा के ला सकती थी, कारपेंटर भैया घर आके भी काट जाते, लेकिन मैंने सोचा हाथ से एक बार करके देखा जाए कैसे होता है। और टूल्स भी लिमिटेड ही होते हैं घर पे, क्योंकि इतना खुद को तो यूज़ हम लोग को करना नहीं होता है। तो इसलिए लेट काफ़ी हुआ, लेकिन ठीक है, अच्छे से हो गया था मेरा जो मैं करना चाह रही थी, वो अच्छे से काम हो गया। तो ये काम जल्दी से निपटाने के बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लंच के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने फिर दाल फुला के रखा हुआ था ना, तो उसे जल्दी से आके कुकर में चढ़ाया। जो कि जनरली मेरे यहाँ कुकर की दाल और चावल नहीं बनते हैं, पर जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो मैंने जल्दी से फिर कुकर में इधर दाल चढ़ाया। और जितनी देर में दाल चढ़ा हुआ था उधर, तो मैंने इधर जल्दी से आके फिर सब्जियां कट करनी चालू की, क्योंकि सब्जी में मेरे पास सिर्फ ये गोभी कटी हुई रखी थी। और गोभी ग्रेवी वाला कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था। तो मैंने इसे ना, ये जो कटी हुई गोभी थी, इसे और छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया। तो मैंने सोचा मिक्स वेज बना लेती हूँ, उसमें मसाला भी कम लगता ना, और गर्मी बहुत है तो मन भी नहीं हो रहा था ज़्यादा हैवी खाने का। और उसी के साथ बाकी जो भी सब्जियां थी मिक्स वेज के लिए मेरे पास अवेलेबल, वो सब भी मैंने छोटी छोटी कट कर ली। और उसके बाद ना गोभी इधर फ्राई होने को चढ़ाया, और साथ के साथ फिर मैंने बीन्स वगैरह कट किए, ताकि मतलब थोड़ा टाइम भी बच जाए और जल्दी किचन से बाहर निकल पाऊँ मैं। और नॉर्मल सब्जियां तो मैं नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन जैसे ये मिक्स वेज टाइप वाली हो गई ना सब्जियां, या फिर जिन्हें थोड़ा फ्राई ज़्यादा करना होता है, जैसे ये भुजिया वगैरह हो गए ड्राई, मतलब ऐसे ही जो फ्राई करना होता है, तो उन्हें मैं फिर रिफ़ाइन में ही फ्राई करना पसंद करती हूँ, उसमें वो चिपकते नहीं हैं इसलिए। और सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद फिर ना प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई किया, और उसी में जो भी मसाले वगैरह मुझे ऐड करने थे वो सब मैंने ऐड कर दिया। लहसुन, मिर्च, अदरक जो भी ऐड करना था वो सब ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो सारी सब्जियां थीं, इन्हें मैंने उस मसाले में अच्छे से फ्राई किया। और साथ में इधर दाल फ्राई होने को भी चढ़ा दिया।
और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तब से मैं अपने घर मतलब गर्मियों में नहीं जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में वेदर काफ़ी अच्छा हुआ करता था, तो मैं यहीं रहती थी गर्मी में, भले विंटर में चली जाती थी थोड़े टाइम के लिए, मतलब जितनी भी दिन की छुट्टियाँ हैं उतने दिन के लिए। लेकिन इस साल यहाँ ऐसी गर्मी है ना कि अगर हम घर भी चले जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे अफ़सोस हो रहा है, मुझे इससे अच्छा घर ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही गर्मी है और यहाँ भी सेम वही हाल है। पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ये सारे काम होने के साथ-साथ मैं किचन भी अपना क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ना मैंने लौकी बॉयल करके रखा था, मॉर्निंग में ही बॉयल कर लिया था, तो उसे भी मैंने सोचा चलो उसका भी रायता बना देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है गर्मियों में ना लौकी का रायता या खीरे का रायता ये सब होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। और बनाना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, तो ये मैं अक्सर ही बना लेती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना मत भूलिएगा।